बड़ी खबर दिल्ली से आपको बता दें, दिल्ली में मुख्यमंत्री पद को लेकर आखिरकार सस्पेंस खत्म हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस बार दिल्ली में महिला मुख्यमंत्री देने का निर्णय लिया है। पार्टी ने महिला विधायक रेखा गुप्ता के नाम पर मुहर लगाई है। तो अब रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री। 20 फरवरी को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। बता दें कि रेखा गुप्ता शालीमार बाग से पहली बार विधायक बनी हैं और इससे पहले वो दक्षिण दिल्ली नगर निगम की मेयर रह चुकी हैं। दिल्ली बीजेपी की महासचिव और महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहे हैं। रेखा गुप्ता का सियासी सफर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से शुरू हुआ। दिल्ली यूनिवर्सिटी की सचिव रह चुकी हैं। रेखा वैश्य समुदाय से आती हैं और इस समुदाय की दिल्ली में बेहतर पकड़ मानी जाती है, बेहतर संख्या बल है और ऐसे में बीजेपी एक बार फिर से चुनाव जीतने के बाद भी आगे मतदाताओं से जुड़ाव बरकरार रखने को लेकर इस नाम पर मुहर लगाने को तैयार दिखी है। सहयोगी अंकित से पूरी जानकारी लेते हैं। अंकित, आखिर तय हो गया, रेखा गुप्ता होंगी दिल्ली की अगली मुख्यमंत्री? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी की जो मैराथन लंबी बैठकें चल रही थी, उन बैठकों पर अब विराम लग गया है। दिल्ली की जो अगली मुख्यमंत्री होंगी वो रेखा गुप्ता के नाम पर मोहर लगी है। रेखा गुप्ता का राजनीतिक कैरियर एक लंबा कैरियर रहा है और कहीं ना कहीं जो उनके नाम पर मोहर लगाई है वो संघ की तरफ से उनके नाम पर प्रस्ताव दिया गया था। तो निश्चित तौर पे पूर्व के समय में दिल्ली की मेयर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं और भी तमाम संगठनों से जुड़ी गई हैं। अखिल विद्यार्थी परिषद से कैरियर की रेखा वर्मा की जो शुरुआत हुई थी और वो कहीं ना कहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री यानी कि दिल्ली का जो सबसे बड़ा सिंहासन है उस पर दिल्ली की जनता ने बैठाने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी का संगठन की तरफ से जो दो पर्यवेक्षक बनाए गए थे, ओपी धनखड़ और उनके साथ में रविशंकर प्रसाद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, बिहार से जो सांसद है, उन्होंने उनकी औपचारिक घोषणा की। तो कहीं ना कहीं जो लगातार विधायक दल की बैठक चल रही थी उसमें जो चिंतन और मंथन किया जा रहा था, सभी विधायकों की सहमति से कहीं ना कहीं रेखा वर्मा के नाम पर मोहर लगी है। तो निश्चित तौर पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा की बात करें, गृह मंत्री अमित शाह की बात करें, बीजेपी शासित राज्यों के जो तमाम मुख्यमंत्री हैं वो लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से रेखा गुप्ता को शुभकामनाएं और बधाइयां दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने महिला कैंडिडेट के नाम पर जो प्रस्तावना लगाई है, तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में वो भारतीय जनता पार्टी के लिए कारगर साबित होगी। बस कल का समय शेष है। कल तकरीबन 12:30 बजे वो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी और अभी भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदेश का कार्यालय है, जो प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र सचदेवा और जो दोनों पर्यवेक्षक बनाए गए थे, उनके साथ में वो राज्यपाल से मुलाकात करने के लिए निकली हुई है। कल सुबह जो सीएम पद का कार्यक्रम दिल्ली में निर्धारित किया गया, बीजेपी शासित राज्यों के तमाम मुख्यमंत्री रहेंगे, देश के प्रधानमंत्री रहेंगे, देश के जो तमाम बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनको भी निमंत्रण पत्र भेजा गया है। देश के बड़े बड़े शंकराचार्य, साधु संत, महात्मा इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो कहीं ना कहीं रेखा वर्मा को दिल्ली का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कहीं ना कहीं बनाया गया है। कैबिनेट का और क्या स्वरूप होगा, कुछ नाम सामने आ रहे हैं क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, अभी जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है, जो अरविंद केजरीवाल को नई दिल्ली से चुनाव हराए, प्रवेश वर्मा वो उप मुख्यमंत्री होंगे। उनके साथ में विजेंद्र गुप्ता जो एक लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में से निकले और वो भी बड़े बड़े पदों पर बैठे हों, वो इस बार विधानसभा स्पीकर के रूप में चुने जाने की संभावना है। तो निश्चित तौर पर तकरीबन 6 से 7 कल जो कैबिनेट के मंत्री होंगे वो शपथ लेंगे और कहीं ना कहीं प्रवेश वर्मा उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का जो आगामी समय का एजेंडा है, यानी कि जो सभी जाति समीकरण को देखते हुए जिस तरीके से रेखा गुप्ता का नाम वैश्य समाज के नाम पर एक बड़ा नाम होने की संभावना जताई जा रही थी, उनके नाम पर मोहर लगी, क्योंकि दिल्ली में सबसे ज्यादा जो वोटर है वो वैश्य समाज से आता है, बड़ा व्यापारी है वो वैश्य समाज से आता है। तो निश्चित तौर पे जाट समुदाय की अगर बात करें तो प्रवेश वर्मा को साधने की कोशिश की गई है। तो निश्चित तौर पे जो तमाम बड़े नाम चल रहे हैं वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उन नामों पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मोहर लगाने का काम किया गया है। धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए अंकित।